डॉक्टर शिवबचन राम जी, मंच के संचालन कर रहे दिलीप जी, मंच पर बैठे हुए हमारे लालजी मेघांकर साहब जो तेज तरार विद्वान वक्ता है, सुरेश राव साहब एडवोकेट हैं, और हम सबों की आदरणीय बहन मायावती जी ने जिन्हें विशेष दूत बना करके भेजा है हम सबों को बिहार में काम करने के लिए, हम सबों को जागृत करने के लिए, हम सबों को जगाने के लिए। शकलदेव दास जी जो बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, संजय मंडल जी जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के और अभी महासचिव हैं, सुनेश कुमार जी, रंजन पटेल जी, जनार्दन राम जी, व्यास दास जी, अशोक आनंद जी, राघवेंद्र नारायण यादव जी, घनश्याम गुप्ता जी, अलख निरंजन पाल जी और मंच पर तमाम बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और मंच के सामने बैठे हुए हमारे बहुजन समाज पार्टी परिवार के सदस्य, सबको मेरा जय भीम। मैं ज्यादा नहीं, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अगर हम बाबा साहब के कारवां को, माननीय काशीराम साहब के कारवां को आगे बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी मुकाम तक पहुंचे, किसी मंजिल तक पहुंचे, तो उसे पहुंचाने के लिए हम सबों को कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखनी होगी। इस सभागार में हमारे माताएं और बहनें भी बैठी हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आपको जागृत होने की जरूरत है। आज अगर समाज को, इस भारत को, बाबा साहब के संविधान को अगर बचाने की जरूरत है तो हम भारतवासी के एक जो भारतवासी हैं उन सबको जागने की जरूरत है, और जब तक नहीं जगेंगे ये सब हमारे संविधान को निष्ठाभूत कर देंगे। ये जो अभी की जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र में है या बिहार में है, ये किसकी सरकार है? ये समझने की जरूरत है कि ये सरकार किसकी है। क्या ये सरकारें शोषित दलित वंचित पिछड़ों की सरकार है? जिस 90% की बात करते हैं क्या उसकी सरकार है? ये सोचना होगा आपको कि जब नारा जब देते हैं कि 90% भाग हमारा है, सब चीज पर 90% अधिकार हमारा होना चाहिए, लेकिन वो अधिकार 90% आपका है कि 9% आपका है, ये आपको सोचने की जरूरत है कि हमारा अधिकार जो बाबा साहब ने जो हमें दिया था वो 90% दिया था, और आज के समय में वो अधिकार हमारे पास 9% भी बचा है या नहीं बचा है, ये हम सबों को सोचने की जरूरत है। हमें सोचने की जरूरत है कि माननीय काशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी तो क्या जरूरत आन पड़ी थी? बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो क्या जरूरत आन पड़ा था इस संविधान का? और जब एक वोट का नारा जब सबके लिए मिला, एक वोट का अधिकार जब सबको मिला, तो अधिकार से हम कहां पहुंच रहे हैं और कहां पहुंच जाते अगर हमारी बहना प्रधानमंत्री अगर बन जाती तो हम कहां पहुंच के रहते, ये सोचने की जरूरत। हम आए हैं आपको ये कहने, अभी हमारे एक साथी कह रहे हैं कि यहां पर घटना हुई और पदाधिकारी कोई नहीं पहुंचे, मोहल्ले की बात हो सकती है कोई नहीं पहुंचे, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी नई तेवर के साथ है, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी वहां पहुंचेंगे। मैं आपको वचन देता हूं, कहीं भी अगर कोई घटना होती है तो निश्चिंत रहे, अगर किसी हमारे परिवार के सदस्य का होता है, कोई अनहोनी किसी के साथ होती है, तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का परिवार वहां पूरी तरह से पहुंच करके और जो ही करना पड़ेगा, धरना हो, प्रदर्शन हो, न्याय दिलाने के लिए जो भी कार्रवाई करना होगा वो कार्रवाई होगी।
जिससे बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग पीछे नहीं आए। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन घबराने की तब जरूरत आन पड़ती है कि जब हम केवल बाबा साहब अमर रहे का नारा लगाते हैं, माननीय काशीराम साहब अमर रहे का नारा लगाते हैं, तो क्या नारा लगाने से क्या इन फूलों का हार हम अपने बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब पर जब पहनाते हैं तो क्या उनकी जो अधूरी जो कहानी रह गई है वो कहानी पूरी हो सकती? क्या उन्होंने वो सोचा था वो सोच पूरा हो सकता है? तो उस सोच के लिए हम सबों को जागने की जरूरत है, और जब तक हम लोग जगेंगे नहीं और जब तक हम लोग मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमें हमारा जो राज है वो राज नहीं मिल जाएगा। तो यहां हम सभी आए हैं, अपनी बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कैसे बनेगी? अरे जोश खरोश नहीं दिखाइएगा तो कैसे बनेगी? जोर से जरा नारा लगाइए, बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद। जरा जोश खरोश रखिए कि अगर हम लोग किसी दलित की बेटी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखते हैं तो जो सामंतवादी सोच है वो कभी पूरा नहीं होने देगी आसानी से, उसे आसानी से कभी नहीं पूरा होने देगी। तो इस मनोवादी प्रगति में हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा और अपने लोगों से घर घर जाकर के मिलना पड़ेगा। आज अगर घर घर में अगर हम चर्चा सुनते हैं तो क्या चर्चा है? गांव के अंदर जाते हैं, शिव चर्चा है कि नहीं है आपके गांव? हमारे घर की महिलाएं माताएं मानी जाती है ना शिव चर्चा में, जाती है ना, तो शिव चर्चा में हम जाते हैं। तो हमें इसे बदलना होगा भीम चर्चा से। जब तक हम भीम चर्चा में अपने लोगों को नहीं बदलेंगे, हमारा भगवान कौन है? क्या भगवान शिव है या हमारे भगवान भीम है? ये समझने की जरूरत है। जिस दिन हम समझेंगे कि हमारे भगवान भीम है, जिस दिन हम समझेंगे कि हमारे भगवान डॉक्टर अम्बेडकर हैं, हमारे भगवान डॉक्टर बाबा साहब हैं, जब समझ लेंगे तब हमारा कल्याण होगा। तो लेकिन सुचर्चा भारी है ना, सुचर्चा लाउड स्पीकर से सब हो रहा है। तो करवाइए, हम कह रहे हैं कि गांव गांव में हर गांव में होना चाहिए, और जब तक हमारी माताएं बहनें नहीं जागृत हुई बाबा साहब के प्रति, माननीय काशीराम साहब के प्रति, तब तक हमें हमारा न्याय नहीं मिल पाएगा और हमें ऐसे ही कहीं सताया जाएगा और बोलेंगे कि आपको बुलाए थे आप आए नहीं। अरे मैं तो कहता हूं कि मेरे भी दो हाथ दो पैर है, मैं किसी से कम नहीं। चाहे कोई भी सामंतवादी व्यवस्था हो, मेरे पास भी हाथ है। अगर उसके हाथ से कुछ हो सकता है तो मेरा भी हाथ चल सकता है, रुक नहीं सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी के आगे भीख मांगने वाली प्रवृत्ति नहीं रखना चाहता हूँ। हमारा हक है, हमारा अधिकार है, जो हमें बाबा साहब ने जो दिया है, उस हक और अधिकार के लिए अगर ये कुर्बान भी हो जाए तो मुझे अफसोस नहीं, अपनी कुर्बानी भी मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन बाबा साहब का संविधान पर कोई उंगली उठाए, बाबा साहब के संविधान को कोई नीचे करे तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। तो मैं गया जिले के अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप बहुत सोए, अब जगने का समय आ गया। मैं जब बहन मायावती से जब मिलने गया, तरह तरह की भ्रांतियां थी, तो मैंने सीधा साधा कहा कि मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं कि दिल्ली की गद्दी पर आप बैठे, और बिहार की जनता भी चाहती है कि पूरा बिहार इस बार नीला हो, और जहां लाल किला पर हमारी बहना झंडा फहरा रही हो, मैं वो सपना देखना चाहता हूं। और उसके लिए आपके बीच अगर इस सपना को चाहते हैं साकार करना, चाहते हैं कि वो सपना साकार हो, तो अब हमें रात दिन एक करना होगा। गया संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार कौन होगा, आपके परिवार का कौन होगा, ये छोड़िए बहन जी पर, लेकिन उस गया लोकसभा में बहरा का झंडा नीला फहरेगा, ये आप निश्चित कीजिए कि हम यहाँ नीला झंडा फहराकर अपने बहन को दिल्ली की गद्दी पर बैठाएंगे।
जब चार बार के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में जब 4 बार मुख्यमंत्री बनती हैं, तो सारी व्यवस्था, सारी सामंतवादी व्यवस्था बुलडोजर की जैसे धरी की धरी रह जाती है। बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या मजाल कि कोई सामंतवाद मुंह चलकर मुंह सर उठा के बोले, वो सामंतवाद व्यवस्था को उन्होंने वही नेस्तनाबूद कर दिया अपनी वाणी से। चूंकि माननीय काशी राम साहब का आशीर्वाद था और उनके आशीर्वाद से उनमें इतनी ताकत थी जिसकी बदौलत उन्होंने सामंतवाद व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया था। आज बुलडोजर चला के प्रचार किया जा रहा है कि मैं ये करते रहा हूं, मैं वो करते रहा। इसलिए हम आए हैं आपसे हाथ जोड़ने कि अपनी बहन मायावती जी को एक बार प्रधानमंत्री बनाइए, दिल्ली की गद्दी पर बैठाइए। और जिस दिन वो बैठ गई, जिस दिन दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई, बिहार में आपको एक सरकार आई थी, कही थी 3 डिसमिल जमीन देने के लिए। कहा था नहीं कोई 3 डिसमिल जमीन देने के बाद कहा था ना, मिला क्या वो 3 डिसमिल जमीन? तो पहला ने 3 एकड़ जमीन दिया है उत्तर प्रदेश में। 3 एकड़ जमीन दलितों के बीच में बांटा गया है उत्तर प्रदेश में उनके शासन में। और हम 3 डिसमिल जमीन के नारे में भी झूठ के पहलावे में रह जाते। तो 3 एकड़ जमीन भी बटेगा, 3 डिसमिल नहीं, 3 एकड़ जमीन आपके बीच में बटेगा। मैं ये कहने आया हूं कि जब बाबा साहब जो नारा दिया था, बाबा साहब ने जो नारा दिया था, क्या नारा दिया था? 3 मंत्र दिए थे ना? क्या दिए थे? तो पहला मंत्र शिक्षा था ना। आज बिहार में शिक्षा का क्या हुआ? शिक्षा खिचड़ी में बदल गया ना। हमारे बेटे बेटियों को शिक्षा नहीं मिलेगा। वो जाएंगे स्कूल में, खिचड़ी खाएंगे और घर वापिस आ जाएंगे, क्योंकि वहां शिक्षक नहीं। इन सरकारों ने भवनें बनाई और बनाने के बाद वहां शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई। तो मान्यवर बाबा साहब का जो पहला संकल्प था, जो हम सबको उन्होंने दिया था, शिक्षित बनो, वहीं पर खत्म कर दिया गया कि मैं शिक्षित ही नहीं। हमारे बच्चे शिक्षित ही नहीं है, तो कैसे संगठित होंगे और कैसे संघर्ष करेंगे? तो जब न संघर्ष करेंगे न संगठित होंगे, तो जो सामंतवादी मनवादी व्यवस्था है, वो व्यवस्था फलते फूलते रहे। हमारे बाबा साहब की व्यवस्था दम तोड़ती रहे। हम आए हैं आपको कहने कि हम बाबा साहब को मानते हैं कि बाबा साहब ने जो सपना दिखाया था, शिक्षित बनो, संगठित हो और उसके बाद संघर्ष करो, निश्चित रूप से सफल हो। उन संघर्षों को के काम करना होगा। आज 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था क्यों हो गई? एक प्राइवेट धन्ना सेठों के लिए, यहाँ के विधायक के लिए, यहाँ के एमपी के लिए, यहाँ के सीओ के लिए, डीएम के लिए, एसपी के लिए एक अलग व्यवस्था, और एक गरीबों के लिए अलग व्यवस्था। जहां हमारा परिवार है, जहां बाबा साहब का परिवार है, माननीय काशी राम साहब का जो परिवार है, उनके लिए अलग व्यवस्था। ये कैसे हो सकता है? क्या बाबा साहब ने उस संविधान में लिखा था क्या कि 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? लिखे संविधान में। फिर ऐसी व्यवस्था पर हम क्यों नहीं चोट कर पा रहे? इसलिए नहीं चोट कर पा रहे हैं कि हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। हम बहुजन समाज पार्टी को ताकत को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हम बहुजन समाज पार्टी की ताकत को दिल्ली तक कुछ नहीं करा पा रहे हैं। जिस दिन ये कुछ कराएंगे, पूरे भारत में एक तरह की शिक्षा की व्यवस्था होगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, कि जब एक तरह की शिक्षा की व्यवस्था होगी, हमारे बच्चे भी उनके बच्चों से आगे बढ़ करके दिखेंगे। मैं ये चाहता हूँ। आज अस्पतालों की दुर्दशा देखिए। सरकारी अस्पताल क्या है? तो रेफरल सेंटर खुला हुआ है। केवल रेफर कर दीजिए और धीरे से कर दीजिए फलना डॉक्टर के यहाँ चले जाना। यही होता है ना। प्राइवेट में इस डॉक्टर के यहाँ चले जाना, वहां से कमीशन मिल गया, काम खत्म हो गया। आप मरे जिए, इससे कोई भी सरकार को फल नहीं मिल रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शिक्षा और स्वास्थ्य हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है, जो बाबा साहब ने हमें लिख कर दिया। हम आरक्षण का खेल खेल रहे हैं और हमारा बुनियादी हक, बुनियादी अधिकार हमसे छीना जा रहा है। और मैं मानूं, ये कौन सा मौन व्रत है? हम आए हैं
कि इस मौन को तोड़िए और नीला कीजिए गया को नीला झंडों से बांट दीजिए और यहां से एमपी बना दीजिए। जिस दिन एमपी बना आपका और जिस दिन हमारी बहना ने लाल किला पर झंडा फहरा लिया, उस दिन से हम लोगों का काया पलटने वाला है, ये समझ लीजिए। ये हमारा सपना है और इसी सपना को लेकर मैं आया हूं आपके पीछे। अभी हमारे प्रभारी साहब ने आपको बहुत क्लास लिया, लंबा चौड़ा क्लास लिया, संगठन भी पर देखे, संगठन का स्वरूप भी देखे, कर्नल क्लास भी आपका लगभग उन्होंने लिया। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि मैंने संकल्प लिया है। क्या आप सभी भी ये संकल्प लेंगे कि अपनी बहन को दिल्ली की गद्दी पर बैठाना चाहते हैं? क्या ये संकल्प लेंगे? कांग्रेस समाज पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस समाज पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे। थोड़ा और जोर लगाइए, गया में बैठे हुए बजारों में आवाज ना जाए, थोड़ी आवाज लगाइए। माइक लीजिए भाई इधर, इस गर्मी में आए हैं। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी परिवार को आप और लंबा और बड़ा करना चाहते हैं। हम घर घर जाकर आप अपने इस परिवार को बढ़ाइए, जोड़िए और जोड़ करके गया लोकसभा में अपने बहना का झंडा फहराइए, नीला झंडा फहराइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।